भांगड़ किले के बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, जिसे इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। अजीब बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इस जगह के हॉन्टेड होने पर यकीन करती है और इसीलिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को वार्न किया है कि किले में सूर्यास्त के बाद जाना सख्त मना है और अगर कोई इन रूल्स को ब्रेक करता है तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ASI ने ये रूल ऑफिशियली 1960s के आसपास लगाया था, जब यहाँ पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स काफी बढ़ने लगे थे। इससे पहले जो लोग रात के समय इस किले में जाने या रुकने की हिम्मत करते थे, उनके साथ ऐसे अजीब और खौफनाक हादसे हुए जिनका कोई तर्क नहीं मिलता। कुछ लोग तो डर के साथ वापस लौट आए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इस जगह से कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए ASI ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भांगड़ में अब तक हजारों लोगों ने घोस्टली एक्सपीरियंस किए हैं। ये एक्सपीरियंस स्ट्रेंज नॉइस, टेम्परेचर ड्रॉप्स और फूड स्टैप जैसे अनएक्सप्लेन इवेंट के रूप में रिपोर्ट किए गए थे, जबकि यहाँ से गायब होने वाले लोगों की संख्या लगभग 50 के आसपास बताई जाती है। हालांकि ये रिकॉर्ड्स ऑफिशियल नहीं हैं। ये ज्यादातर भांगड़ के आसपास रहने वाले लोकल्स के विश्वास और कहानियों पर आधारित हैं। भांगड़ के भूतिया होने की कहानी भी यहाँ के लोकल्स द्वारा ही सुनाई जाती है। हालांकि इस जगह के भूतिया होने के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी सबसे प्रोमिनेंट है जो रानी रत्नावती से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि किले में रत्नावती नाम की एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, जो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उनका स्वयंवर भी होने वाला था, लेकिन भांगड़ के आसपास एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है। वो तांत्रिक राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित था, इसीलिए उसने राजकुमारी को पाने के लिए तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। एक दिन उसने रानी के लिए एक परफ्यूम का बोतल भेजा जिसमें उसने काला जादू कर रखा था। अगर वो परफ्यूम राजकुमारी लगाती तो वो उस तांत्रिक के प्यार में मोहित हो जाती, लेकिन ये बात कहीं से राजकुमारी को पता चल गई और उन्होंने उस बोतल को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया, जिससे बोतल टूट गई और जादू की वजह से वो पत्थर तेजी से सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने पूरे भांगड़ को श्राप दिया और कहा कि यहाँ रहने वाले सब लोग तबाही और बर्बादी का सामना करेंगे। इसके बाद भांगड़ का पूरा शहर बर्बाद हो गया। युद्ध और तबाही के बाद ये जगह बिल्कुल वीरान हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि रानी और तांत्रिक की आत्मा इस किले में भटकती हैं और ये जगह तब से श्रापित और हॉन्टेड मानी जाती है। हालांकि इसके बावजूद कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ इंडिविजुअल इस किले में रात के वक्त जाते हैं और यहाँ के अनयूजुअल एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक यहाँ पर सैकड़ों बार पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए जा चुके हैं, जो अलग अलग इन्वेस्टिगेटर ग्रुप्स, मीडिया चैनल्स और एंथुसियास्ट के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, जिसमें हिस्ट्री चैनल और डिस्कवरी चैनल भी शामिल हैं। 2000 के आसपास डिस्कवरी चैनल ने यहाँ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें उन्होंने थर्मल कैमरास, ऑडियो रिकॉर्डर्स और मोशन डिटेक्टर्स जैसे पैरानॉर्मल टूल्स का यूज किया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे फिनोमिनन रिकॉर्ड किए जो काफी अजीब थे, जैसे सडन टेम्परेचर ड्रॉप होना और इको साउंड्स जो किले के आसपास से आ रहे थे। डिस्कवरी चैनल ने भांगड़ के लोकल लेजेंड्स जैसे तांत्रिक और रानी रत्नावती की कहानी और विलेजर्स के हंटेड एक्सपीरियंस को डिटेल्ड में कवर किया था। उनका ज्यादा फोकस लोकल बिलीफ्स और फॉल्कलोर के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पर था। उन्होंने किले के हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पर भी हाईलाइट किया। देखा गया कि भांगड़ के भूतिया होने की कहानी ओरल ट्रेडिशंस और लोक विश्वासों के माध्यम से पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन तक पास होती आ रही है। आसपास के लोग इस जगह के स्ट्रेंज साउंड्स और अजीब घटनाओं की वजह से यहाँ रात में जाने से मनाही रखते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये जगह हॉन्टेड होने की वजह बनी।
2012 में भांगड़ किले का इन्वेस्टिगेशन इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी किया, जिसके लिए प्रोफेशनल पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिर्फ कुछ अनयूजुअल एनर्जी फील्ड्स और अनएक्सप्लेन वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड किया, जो अजीब तो था लेकिन इन्हें पूरी तरह से पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इंडिया में ब्रिटिश रूल आने के बाद यानी 1757 के बाद भांगड़ फोर्ट की हंटेड कहानियां ज्यादा फैलने लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भांगड़ के भूतिया होने की अफवाहें फैलाई थी ताकि लोगों को किले से दूर रखा जा सके। ब्रिटिश एरा में अक्सर ब्रिटिश ऑफिसर्स पुराने किले और महलों में खजाने और एंटीक आइटम्स ढूंढते थे, जिसके लिए वो अफवाहें फैलाकर लोगों को किले से दूर रखते ताकि उनका काम आसान हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी जगहों पर लोकल बिलीफ्स और सुपरस्टिशंस का फायदा उठाकर अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश की थी, और शायद भांगड़ की हंटेड कहानियां इस कल्चरल मैनिपुलेशन का एक हिस्सा हो। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भांगड़ की हॉन्टेड कहानियां ब्रिटिश एरा से भी पहले की हैं। अगर ब्रिटिश लोगों ने ये अफवाहें फैलाई थी तो ये कहानियों को बढ़ावा देने में मददगार जरूर रही होंगी। दोस्तों, भांगड़ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी इसे एक हॉन्टेड प्लेस मानते हो या ये सिर्फ कुछ अफवाहों का रिजल्ट है? कमेंट में मेंशन जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।